टॉपिक करने जा रहे हैं, इसका नाम है टैक्स। क्या नाम है? टैक्स। ये चैप्टर नंबर कितना चलेगा? 8वां चैप्टर है, चैप्टर नंबर 8 है और इसका नाम है टैक्स। इसी को हम लोग बोलते हैं कर हिंदी से। सबसे पहले ये समझो कि टैक्स है क्या। जैसे सरकार जो चल रहा है, इतना भारी भरकम सरकार चल रहा है, प्रशासन जो चल रहा है या जो सरकारी नौकरी कर रहा है उसको पैसा देना है कि नहीं वेतन? कहाँ से सरकार वेतन देगी? सबसे पहले हुआ क्या, ध्यान से एक लॉजिक समझना। जब इंसान धरती पे आया, जब मानव धरती पे आया तो मानव एक जानवर के समान था। कैसे था? जानवर। इंसान जानवर था। उसके बाद जानवर के बाद क्या हुआ कि सपोज दैट, मतलब पहले फिट फॉर सर्वाइवल था। फिट फॉर सर्वाइवल का मतलब होता है कि जो जितना ज्यादा प्रबल है उसके जीने की संभावना उतना ज्यादा है। जंगल का ही राज है, क्लियर है कि नहीं? जो ताकतवर है वही जी पाएगा। लेकिन हमारे समाज का ऐसा राज नहीं है। यहाँ पे क्या है? ताकतवर का नहीं, यहाँ पे क्या है? लोकतंत्र है। हर किसी को जीवन जीने का अधिकार है। जब इंसान आया तो शुरुआत में वो भी जानवर के समान था। तो क्या हुआ कि जब इंसान जानवर के समान होगा तो इसके पास कोई नियम कानून होगा? अरे कुछ भी होगा, नंगे होंगे घुरता था, जिधर मन तिधर जाता था, जो मन सो खाता था। बात चेंज कब हुआ? जब ये लोग देखा कि बाघ और भी तरह तरह का जानवर है, ये लोग पे अटैक करते रहा, तो इन लोग को महसूस हुआ कि हम लोग को साथ रहना चाहिए। क्या रहना चाहिए? साथ। तब से एक भावना आया, साथ रहने की भावना। किसके कारण? सुरक्षा की दृष्टि से। लोग साथ क्यों रहता है? सुरक्षा के कारण। रहता है कि नहीं रहता है? किसी का बॉडीगार्ड क्यों मिलता है? सुरक्षा के कारण से। तो सुरक्षा के कारण से इसको साथ आना पड़ा। जब लोग साथ आए तो साथ आने के बाद स्वाभाविक तौर पे अट्रैक्शन होगा, मेल फीमेल की भी, जानवर के बीच भी होता है। लेकिन हम लोग क्या किए, वहां पे जब अट्रैक्ट होता है तो हमारे यहाँ से परिवार बनता है। क्या बनता है? परिवार। परिवार जब बना तो परिवार के बाद बना समाज। क्या बना? समाज। समाज जब बनता है तो हम लोग को कुछ नियम कानून का जरूरत हुआ, क्यों? नहीं तो फिर तो वही था, जो जितना ताकतवर है वही राज करेगा। तो जब नियम कानून का जरूरत होता है और जब हम लोग का यहाँ नियम कानून बना। क्या बना? नियम कानून। तो ये नियम कानून जब बना तो नियम कानून बनाएगा कौन? नियम कानून बनाएगा कौन? इसको चलाएगा कौन? तब हमको जरूरत हुई सरकार की। किसकी जरूरत होती है? सरकार की। क्लियर है कि नहीं? हम बताए क्या, इंसान आया शुरुआत में, इंसान को डर था, डर के कारण उसको क्या हुआ? साथ रहने की भावना आई। नियम कानून का जरूरत पड़ा जब समाज बना। जब नियम कानून बनाने के लिए सरकार चाहिए। क्या चाहिए? सरकार। तुम यदि डायरेक्ट किसी को बोल दोगे कि सरकार नहीं होना चाहिए, ये गलत बात है, सरकार होना चाहिए। क्लियर है कि नहीं? भले वो चोर ही क्यों ना हो, है ना? चोरी करना उसका बात नहीं, लेकिन सरकार नहीं होगा तो अराजकता फैल जाएगा। क्या फैल जाएगा? अराजकता। अभी के डेट में तुम किसी को सता नहीं सकते हो, किसी पे राज नहीं जमा सकते हो। कर सकते हो क्या? नहीं। तुम एक चीज, सिकंदर भी चला था पूरी दुनिया को जीतने, क्या जीत गया था पूरी दुनिया को? नहीं। क्योंकि तलवार के दम पे पूरी दुनिया नहीं जीती जा सकती है। हमेशा याद रखना, तलवार के दम पे पूरी दुनिया नहीं जीती है। सरकार नियम कानून बनाती है तो सरकार को इन नियम कानून को चलाने के लिए संस्था चाहिए कि नहीं? अब जैसे नियम कानून बनाएगी तो नियम कानून बनाने के बाद नियम कानून को लागू करना होगा। और लागू कब होगा? मान लो हम नियम बना दिए कि ट्यूशन कोई लेट से नहीं आएगा, और यदि कोई लेट से आया तो हम क्या करेंगे? तो कुछ कानून बनाने चाहिए। तो कानून के बाद कुछ सजा भी होना चाहिए। अरे होना चाहिए कि नहीं? मान लो लेट से आया तो उसके लिए कुछ सजा। तो कानून जब सजा के लिए बनाएगी, सजा देगी तो ही तो लोगों को डर रहेगा। तो सजा, संस्था प्लस सरकार को संस्था चलाने के लिए लोगों की जरूरत होगी। तो लोग फ्री का काम करेगा? नहीं। उसको पैसा देना होगा। तो इसीलिए सरकार को पैसा का जरूरत हुआ। किसका जरूरत हुआ? पैसा। सबसे पहले क्या बताए? इंसान आया, इंसान सुरक्षा के डर से, सुरक्षा की दृष्टि से साथ में रहने के लिए आया। साथ में जब रहा तो समाज का निर्माण होता है। समाज जब बना तो नियम कानून का जरूरत पड़ा। नियम कानून बनाने के लिए सरकार को आना पड़ा। किसको आना पड़ा? सरकार को। वो अलग अलग फॉर्म में हो सकती है, हर जगह कहीं सरकार अलग होता है। जरूरी नहीं कि हर किसी जगह लोकतंत्र ही हो, कहीं पे राजा का भी शासन हो सकता है। हमारे यहाँ भी पहले था राजा का शासन, सुना ही होगा। और धीरे धीरे क्या होता है, जैसे जैसे सरकारें बढ़ती है, जैसे जैसे लोकतंत्र हमारे यहाँ आता है, नियम कानून बनने लगता है। नियम कानून तो सरकार को चलाने के लिए संस्था होना चाहिए कि नहीं? तो सरकार में जो आदमी काम करेगा क्या उसको पैसा देने की जरूरत होगा कि नहीं? तो सरकार को जरूरत हुआ पैसा का। किसका जरूरत हुआ? पैसा का। तो जैसे ही सरकार को पैसा का जरूरत होता, पैसा आएगा कहाँ से? तो सरकार इन पैसा को लाने के लिए लगाती है टैक्स। क्या लगाती है? टैक्स। इसी को कर बोलते हैं कि सरकार कर लगाती है। और ध्यान समझना कि कर से आप बच नहीं सकते हैं। सरकार द्वारा अनिवार्य रूप से उपभोक्ता से लिया गया भुगतान है, लोगों से अनिवार्य रूप से लेता है। जैसे मान लीजिए हम ये जैकेट खरीदे, ठीक है, हुड्डी बोलते हैं इसको ना,
तो इसमें पैसा देना पड़ा, तो इसमें सरकार का भी कुछ टैक्स होगा। कौन करे, उसमें कुछ टैक्स होगा, हर जगह टैक्स होता है। जैसे हम लोग ऑनलाइन ट्रांजेक्शन करते हैं वहां भी सरकार टैक्स लेती है। ए टू जेड हर जगह सरकार क्या लेती है, टैक्स। तो सबसे पहले तो आपको कोई पूछेगा टैक्स है क्या, तो ठीक है, कर क्या है, तो कर सरकारों द्वारा अनिवार्य रूप से अध्यारोपित भुगतान है। माने सरकार अनिवार्य रूप से लेगी ही लेगी टैक्स। क्लियर है कि नहीं, इससे बचा नहीं जा सकता है, सरकार टैक्स लेगी ही लेगी, हर किसी को टैक्स देना होगा। अब लोग बोलते हैं हम टैक्स नहीं देते हैं, भाई तुम कुछ ना कुछ तो यूज करते होगे ना, गाड़ी चला रहा है पेट्रोल यूज कर रहा है कि नहीं, उसमें भी टैक्स लग रहा है। ठीक है, शराब दारू पीता है उसमें भी टैक्स लगता है। क्लियर है, तो इन सब में हम देखोगे टैक्स लगेगा। दुनिया में कोई भी चीज है उसमें क्या लगता है, टैक्स। तो लोगों को लगा कि ठीक है भाई टैक्स तो दे देते हैं, लेकिन लोग लगता है हम कहाँ टैक्स दे रहे हैं, हम तो आईटीआर नहीं भर रहे हैं। क्या तुम आईटीआर भर रहा है, अरे इनकम टैक्स रिटर्न भर रहा है, नहीं, क्यों नहीं भर रहा है आईटीआर, सवाल है। तो लगता है कि हमारे पास तो उतना पैसा ही नहीं कि हम आईटीआर भरेंगे, तो क्या हम टैक्स नहीं दे रहे हैं, हम भी टैक्स दे रहे हैं। भारत में दो तरह का टैक्स होता है, ठीक है, जो मेनली हम लोग देखते हैं। एक को हम लोग बोलते हैं प्रत्यक्ष कर, क्या बोलते हैं, और एक को बोलते हैं अप्रत्यक्ष कर। प्रत्यक्ष कर को बोलते हैं डायरेक्ट टैक्स, और अप्रत्यक्ष कर को बोलते हैं इनडायरेक्ट टैक्स। अब ध्यान समझना, जो डायरेक्ट आईटीआर के थ्रू दिया जाता है, डायरेक्ट हम लोग इनकम टैक्स रिटर्न भर के देते हैं, वो प्रत्यक्ष टैक्स है। अप्रत्यक्ष टैक्स क्या है, जिसको हम लोग वस्तु खरीदने से देते हैं। जैसे हम लोग सामान खरीदते हैं तो उसमें भी टैक्स लगा रहता है। बिस्किट का पैकेट लेते हैं तो उसमें क्या लगा रहता है, टैक्स। हम लोग कोई भी चीज सामान खरीदते हैं उसमें लगा रहता है टैक्स। लकड़ी का सामान लेते हैं टैक्स लगा है, फ्रिज लगा लेते हैं टैक्स लगा है, कार लेते हैं टैक्स लगा है, बाइक लेते हैं टैक्स लगा है। तो टैक्स जब हम लोग लगाएंगे किसी भी चीज में, ध्यान समझना, तो होगा प्रत्यक्ष कर या अप्रत्यक्ष कर, अप्रत्यक्ष। तो टैक्स के थ्रू हम लोग देते हैं पैसा। भारत में अधिकांश लोग, लगभग 98 से 99% लोग कैसा देता है, अप्रत्यक्ष, और लगभग 1 से 2% लोग प्रत्यक्ष। तो लोग बोलता है कि देखो हम टैक्स दिए हैं, ये किए हैं, वो किए हैं। भाई अकेले वो टैक्स नहीं दिया, तुम प्रत्यक्ष टैक्स क्यों दिया, क्योंकि तुम उतना कमाया। भारत है, गरीब से गरीब आदमी भी क्या दे रहा है, टैक्स दे रहा है। तो या एक चीज याद रखना, लोग बोलता है कि देखो सरकार इतना कर रहा है, बोलो सरकार करता है तो हमारे ही पैसे से करता है, वो अपना घर से तो देता नहीं है। अभी सरकार पैसा जो ये दे रहा है, किसी को वृद्धा पेंशन दे रहा है, बूढ़ों को पेंशन दे रहा है, तो अपने घर से दे रहा है क्या, टैक्स का पैसा आ रहा है उसी को दे रहा है। क्लियर है नहीं, भारत का पैसा है। कोई बोलता है कि देखो सरकारी कॉलेज है तो रहेगा नहीं, क्लियर है कि नहीं। तो हद तो तब हो जाता है जब सरकारी कॉलेज में, सरकारी स्कूल में पढ़ के बेस्ट आदमी निकल जाता है और निकलने समाज के लिए कुछ नहीं करता, जबकि समाज के लिए उसको करना चाहिए। क्योंकि सरकारी स्कूल था तब ने तुमको इतना काबिल बना दिया कि आज तुम बोल पा रहा है, आज तुम कर पा रहा है। क्लियर है कि नहीं। तुम देख लो सरकारी आपको टैक्स इंपॉर्टेंट रूप से देना ही देना होगा, सरकार आपसे लेगी ही लेगी। दो तरह का टैक्स होगा, एक होगा प्रत्यक्ष कर, एक होगा अप्रत्यक्ष कर। प्रत्यक्ष कर जब सरकार को हम लोग डायरेक्ट टैक्स देते हैं, मतलब सीधे तौर पे सरकार को देते हैं, अपने कमाई के ऊपर देते हैं, तो उसको बोलते हैं प्रत्यक्ष कर। एक होता है अप्रत्यक्ष कर, जितना भी सामान है हर किसी पे सामान पे टैक्स लगाएंगे तो लगेगा अप्रत्यक्ष कर। कपड़ा पे लगा टैक्स अप्रत्यक्ष कर, सामान पे लगा टैक्स अप्रत्यक्ष कर। तो इस पे सरकार को हम लोग टैक्स देते हैं। तो कोई हमको इस बात के लिए नहीं बोल सकता है कि आप टैक्स नहीं देते। क्यों नहीं देते हैं, हम भी तो देते हैं, जितना भी सामान यूज किया देते हैं कि नहीं देते हैं। यदि किसी भी सामान को टैक्स फ्री कर देगी कि हम इस सामान में टैक्स नहीं लेंगे, टैक्स फ्री कर दी, टैक्स क्या कर दी, फ्री। यदि सरकार टैक्स फ्री कर दिया, इसका मतलब वो सामान क्या होगा, सस्ता। और सरकार यदि टैक्स ज्यादा लगाएगी तो सामान क्या होगा, महंगा। अभी मोबाइल फोन सस्ता, मोबाइल चार्जर सस्ता हो गया है, सरकार उसको कम कर दिया। कैंसर का दवाई सस्ता हो गया है क्योंकि सरकार उसमें टैक्स घटा दी है। क्लियर है कि नहीं। तो सरकार जिसमें टैक्स घटा देगी उसका क्या होगा, सस्ता, और टैक्स बढ़ा देगी क्या होगा, ये पहले ही पढ़ चुके कि नहीं। संविधान के किस जगह लिखा है टैक्स का चर्चा, 265 आर्टिकल 265 में, अनुच्छेद 265 में टैक्स का चर्चा है। तुम्हारे एग्जाम में पूछ सकता है कि टैक्स का चर्चा कहाँ है, तो क्या मारोगे, फिर से बोलो, टैक्स का चर्चा, टैक्स का चर्चा, टैक्स का चर्चा, टैक्स का चर्चा, टैक्स का चर्चा। एक होता है प्रागामी कर, ठीक है, प्रागामी कर। प्रागामी कर होता क्या है, तो प्रागामी कर उसको बोलते हैं कि जितना कमाओगे उतना टैक्स लगेगा, जितना कमाओगे मतलब तुम ज्यादा कमा रहे हो तो ज्यादा टैक्स लगेगा, कम कमाओगे तो जितना कमाओगे उतना क्या लगेगा, टैक्स लगेगा। कमाओ उतना क्या लगेगा, टैक्स लगेगा। तो जितना कमाओगे उतना टैक्स लगेगा, कम कमाओगे कम टैक्स लगेगा। क्लियर है कि नहीं। ज्यादा कमाओगे ज्यादा टैक्स लगेगा। तो ये है प्रागामी कर। क्या है, प्रागामी कर। एक होता है समानुपातिक कर। क्या होता है, समानुपातिक कर। समानुपातिक कर, इसका मतलब होता है कि सब पर बराबर टैक्स लगेगा। सब पर क्या लगेगा, बराबर टैक्स। बराबर कैसे लगता है, एगो डिसाइड कर दिया कि तुम जितना कमाओगे उसका 30% दे दो।
क्लियर है कि नहीं? तो ये हो गया बराबर कर। बराबर कर कैसे? मान लो यदि कोई 100 रुपया कमा रहा है तो उसको टैक्स कितना लग गया? 30 रुपया। कोई यदि 1 लाख कमा रहा है तो उसको टैक्स कितना लगेगा? 30,000 कितना लगेगा? और यदि कोई 1 करोड़ कमा रहा है तो उसको टैक्स कितना लगेगा? 30 लाख। तो यदि ऐसा कभी भी टैक्स लगने लगे तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? समानुपातिक। क्या बोलते हैं? तो एक कर होता है प्रागामी कर। प्रागामी कर मतलब जितना कमाओगे उतना लगेगा। समानुपातिक कर सब पे बराबर, सब पे 30% लग रहा है, चाहे कोई 100 कमाए, कोई 1 लाख कमाए, चाहे कोई 1 करोड़। क्लियर है कि नहीं? अब सोच के देखो, यदि कोई आदमी 100 रुपया कमा रहा है, उसका 30 रुपया तुम ले ही ले रहे हो, तो क्या सही बात है? नहीं। अरे नहीं ना, क्यों चल जाए? 1 करोड़ यदि कोई कमा रहा है, उसका 30 लाख ले रहे हो, फिर भी उसके पास 70 लाख तो बच रहा है ना। और कोई 100 रुपया कमा रहा है, 30 रुपया ले रहे हो, क्या सही बात है? उसके बाद एक टैक्स होता है, चौथा टाइप है ना, अधोगामी। अधोगामी ये टैक्स क्या होता है? तो ये टैक्स जो है ये भारत में चलता है। अधोगामी टैक्स कहाँ चल रहा है? भारत में। फिर से बोलो, अधोगामी टैक्स भारत में। भारत में कौन सा टैक्स चल रहा है? अधोगामी टैक्स कहाँ चल रहा है? भारत में। ये भारत में चल रहा है। इस टैक्स में क्या कहा जाता है कि ठीक है, एक मिनिमम तक आपको लगेगा, ठीक है, समानुपाती। एक मिनिमम तक क्या है? समानुपाती। मान लो सपोज दैट, हम ऐसे समझा रहे हैं कि कोई आदमी है, जैसे यहाँ पे हमारे भारत में डिस्कस है कि मान लो 0 से लेकर के तुम 3 लाख तक कमाओगे तो 0% टैक्स लगेगा, एक भी टैक्स नहीं लगेगा। तो यहाँ से शुरू कर दो, 0% टैक्स कितना लग रहा है? 0%। 0% के बाद मान लो धीरे धीरे जितना ज्यादा कमाओगे उतना लगते जाएगा। और 20 लाख से ज्यादा तुम कितना भी कमा लो, या 15 लाख से ज्यादा कितना भी कमा लो, तुम पे हमेशा टैक्स कितना लगेगा? 30%। ऐसे करके बराबर हो गया। क्लियर है कि नहीं? कि यहाँ तक टैक्स बढ़ते जाएगा और फिर बराबर हो जाएगा। अब नहीं बराबर होगा, क्या होगा? मान लो तुम सोच के देखो लॉजिकली बात, कि कोई आदमी यदि 20 लाख कमा रहा है तो उस पर टैक्स लग रहा है 30%। कितना लग रहा है? 30%। और ये तुम बढ़ाते कहीं 80% टैक्स तो पहुंच जाएगा ना। अब कोई 1 करोड़ कमा कोई 1 अरब कमा रहा है, तुम उससे 80 करोड़ ले लेगा, उसके बाद बचेगा 20 करोड़। क्या वो कमाएगा? छोड़ देगा कि नहीं छोड़ देगा? तो ये बोलता है कि ठीक है, मैक्सिमम टैक्स हम लेंगे, उसके बाद बराबर लेगा। उसके बाद क्या होगा? बराबर। जैसे मान लो तुमको भारत में जो टैक्स स्लैब चलता है, वो टैक्स स्लैब है क्या कि भारत में यदि कोई आदमी 0 रुपया से लेकर के 3 लाख तक कमा रहा है, कितना तक? 3 लाख। तो उस पर टैक्स 0% है। क्लियर है? कोई आदमी 3 से लेकर के 7 लाख तक कमा रहा है तो उसका टैक्स कितना है? 5%। यदि कोई लेकर के 7 लाख से 10 लाख तो उसका टैक्स है 10%। कोई 10 से 12 तो उसका टैक्स है 15%। और कोई यदि कमा रहा है 12 लाख से 15 लाख तो उसका टैक्स है 20%। और यदि कोई कमा रहा है 15 लाख से ज्यादा तो 30%। मतलब 15 लाख से तुम कितना ज्यादा कमाओ 30% लगेगा, इससे कोई दिक्कत नहीं। तो भारत में ये टैक्स का जो प्रकार चलता है इसको बोलते हैं अधोगामी। क्या बोलते हैं? फिर से बोलो, फिर से बोलो, फिर से बोलो, फिर से बोलो। सरकार जो बड़े बड़ी कंपनियों पे टैक्स लगाती है, किस पे क्या टैक्स लगाती है? बड़े बड़ी कंपनी पे सरकार जो टैक्स लगाती है बड़े बड़े कंपनियों पे, इसको बोलते हैं निगम कर। कौन सा कर बोलते हैं? निगम कर। फिर से बोलो, निगम कर। ये निगम कर पहले लगता था कितना? 40%, लेकिन सरकार अभी कितना कर दी इसको? 35%। निगम कर अभी कितना कर दिया है? 35%। तो क्या टैक्स समझ में आया? प्रगामी कर सबसे ज्यादा इफेक्ट किसको करता है? गरीबों को। अमीरों को सबसे ज्यादा। दूसरा टैक्स कौन सा था? समानुपातिक। ये सबसे ज्यादा इफेक्ट किसको करता है? किसको करता है? गरीबों को। तीसरा कौन सा था? नहीं, समानुपातिक। समानुपातिक जो है, ठीक है, ये बराबर लगता है। क्या लगता है? सबसे। और तीसरा क्या था? प्रतिगामी। सबसे ज्यादा इफेक्ट किसको करता है? किसको करता है? गरीबों को। प्रतिगामी कर क्या है? गरीबों पे लगता है, और जितना कम कमाएंगे उतना क्या करना पड़ेगा? ज्यादा। इसके बाद चौथा टैक्स कौन सा है? अधोगामी। अधोगामी का मतलब क्या होता है? जितना कमाएंगे उतना ज्यादा लगता है, लेकिन हाँ। और भारत में यही टैक्स चल रहा है। इसके बाद एक पढ़े निगम कर। क्या पढ़े? निगम कर। ये सेंट्रल सरकार लगाती है कि नहीं? ठीक है। और कंपनी, बड़े कंपनी पे किस पे लगता है? बड़ी कंपनियों पे कौन सा कर लगता है? निगम कर। इसके बाद छठा पढ़े प्रत्यक्ष कर। क्या पढ़े? जो डायरेक्ट लगता है उसको क्या बोलते हैं? सातवां पढ़े अप्रत्यक्ष कर। जो क्या लगता है उसको क्या बोलते हैं? क्या पर लगता है? अब ध्यान से समझना, सबसे पहले हम टैक्स में पढ़े प्रगामी। क्या पढ़े? प्रगामी का मतलब होता था कि ये प्रगामी का मतलब जितना कमाएंगे उतना ज्यादा लगेगा। क्लियर है कि नहीं? कम कमाएगा कम पैसा देना होगा, ज्यादा कमाएगा तो इसको क्या बोलेंगे? प्रगामी। और ये किस पे लगता है? तो जितना कमाएंगे उतना ज्यादा किस में लगता है?
प्रगामी। जितना कमाएंगे उतना ज्यादा किसमें लगेगा? प्रगामी। जितना कमाएंगे उतना ज्यादा किसमें लगेगा? प्रगामी। तो और प्रगामी कर सबसे ज्यादा किसको प्रभावित करता है? अमीर। अमीर ज्यादा कमाएगा तो ज्यादा पैसा किसको देना होगा? अमीर। अब ध्यान समझना, समानुपातिक कर। समानुपातिक कर क्या होता है? सब पे बराबर लगता है। सब पे क्या लगता है? प्रतिगामी कर। प्रतिगामी कर का मतलब होता है इसमें गरीब ज्यादा प्रभावित होता है। कैसे? इसमें क्या है कि जितना कम कमाएगा उतना बेसी पैसा देना होगा। जितना कम कमाएगा उतना क्या होगा? ज्यादा पैसा देना होगा। तो इसमें गरीब सबसे ज्यादा प्रभावित होगा कि नहीं? क्योंकि सबसे कम पैसा कौन कमाएगा? गरीब। तो सबसे ज्यादा किसको देना होगा? गरीब। हालांकि ये टैक्स कहीं लगता नहीं। इस एक मान लिया, कल्पना किया गया है, कैसा भी हो सकता है। अब सोचो ये क्यों कल्पना हुआ कि बोला कि गरीब, देखो आदमी आलस हो जाता है तो उसको बोलो कि कम कमाएगा तो बेसी पैसा लगेगा, तो ज्यादा कमाएगा ताकि पैसा बचाने के लिए, तो सरकार को ज्यादा फायदा होगा। ठीक है, हालांकि ये टैक्स कहीं लगता नहीं। इसके बाद अधोगामी कर। इसका मतलब क्या होता है कि एक समय तक लगता है, एक समय तक, ठीक है, जितना कमाएंगे उतना ज्यादा लगेगा। जितना कमाएंगे और उसके बाद क्या होगा? समानुपाती। मतलब इसमें समानुपाती भी है और क्या है? और प्रगामी भी। क्लियर है कि नहीं? उसके बाद है निगम कर। निगम कर बड़े बड़े कंपनियों पे सरकार जो टैक्स लगाती है उसको क्या बोलते हैं? निगम कर। इसके बाद होता है प्रत्यक्ष कर। प्रत्यक्ष कर मतलब ऐसा कर जो हम लोग को सरकार को डायरेक्ट देते हैं। अप्रत्यक्ष कर जब वस्तु वगैरह खरीदने से दे सकते हैं। क्या प्रत्यक्ष कर से बचा जा सकता है? नहीं। जो कमाता है उसको देना ही पड़ेगा। अप्रत्यक्ष कर से बचा जा सकता है? हाँ। जो सामान पे कर लगा उसको मत खरीदो, नहीं देना पड़ेगा। क्लियर है कि नहीं? मान लो स्वेटर में, जैकेट में लगा हुआ है टैक्स, जैकेट मत खरीदो, तुमको टैक्स नहीं देना होगा। क्लियर है कि नहीं? तो इससे बचा जा सकता है, लेकिन इससे बचा नहीं। क्या यहाँ तक क्लियर हुआ? अरे हाँ या नहीं? इसके बाद और एक चीज होता है, 8वां नंबर पे याद रखना, मोटेशन। क्या होता है? मोटेशन होता क्या? ध्यान समझो। हम लोग जब कोई जमीन खरीदते हैं, ठीक है, तो जमीन जब खरीदते हैं तो सबसे पहले रजिस्ट्री होता है। क्या होता है? जमीन जब रजिस्ट्री हो गया तो रजिस्ट्री होने के साथ में ही वो दूसरे के नाम में ट्रांसफर हो जाता है। क्लियर है कि नहीं? लेकिन दूसरे के नाम में पूरा सारा कागज वगैरह में चढ़ने के लिए कुछ टाइम लगता है और उस टाइम पीरियड को बोलते हैं मोटेशन। क्या बोलते हैं? मोटेशन। क्या बोलते हैं? मोटेशन। कैसे बोलो? मोटेशन। मतलब पहले जमीन रजिस्ट्री हुआ, क्या हुआ? और जमीन जब दूसरे के नाम में दाखिल खारिज होगा, क्या होगा? दाखिल खारिज। तो इसी को बोलते हैं मोटेशन। क्या बोलते हैं? मोटेशन। तो पहले रजिस्ट्री होती है कि पहले मोटेशन? उसके बाद क्या होता है? मोटेशन। इससे भी सरकार को क्या जाता है? पैसा। क्या जाता है? पैसा। कोई दिक्कत नहीं आता है? सरकार को पैसा जाता है कि नहीं? इसके अलावा एक कभी सरकार लगा सकती है 9 नंबर में सीमा शुल्क, है ना? ठीक है, मान लो कोई सामान बाहर से मंगा रहा है, जैसे यहाँ पे सामान है, कहीं से सामान मंगा रहा है, मान लो कोई अदर देश से सामान आ रहा है, तो यहाँ पे सरकार टैक्स लगा सकता है कि नहीं? सीमा पे, इसी को बोलते हैं सीमा शुल्क। क्या बोलते हैं? फिर से बोलो, फिर से बोलो, फिर से बोलो, फिर से बोलो, फिर से बोलो। देखो, अब यदि कोई आदमी बहुत ज्यादा पैसा कमा लिया, जैसे मान लो कोई आदमी 40 लाख 50 लाख कमा लिया, कितना कमा लिया? 40 लाख। एक मिनट रुक जाना। हाँ, अब देखो 50 लाख, मान लो कोई आदमी 50 लाख तक कमाया, ठीक है, तो 50 लाख तक कमाया तो इसको टैक्स में, ठीक, यही सब टैक्स में पार हो जाएगा। 50 लाख तक कमाया, लेकिन कोई आदमी 50 लाख से ज्यादा कमा लिया, 60 लाख 70 लाख कमा लिया, सरकार क्या बोलेगा? सबसे पहले इस अनुसार से तो टैक्स लगाएगा ही। 50 लाख कमा रहा है तो उस पर कितना टैक्स लगेगा? 30%। कितना लगेगा? 30%। तो सबसे पहले 50 लाख का 30% ले लेगा सरकार। कौन ले लेगा? सरकार। 30% ले लिया। अब जब 30% ले लिया तो वो जाके बोल देगा कि 50 लाख से बेसी कमाया है, 30% टैक्स ले लिया, अब तुम भी जाओ। तो अब इससे लिया जाएगा उपकर। क्या लिया जाएगा? उपकर। उपकर कितना लगता है? 4%। क्या लगता है? 4%। जब ये उपकर हो जाएगा, ठीक है, उपकर को हम लोग बोलते हैं शेष। क्या बोलते हैं? शेष। उपकर को क्या बोलते हैं? शेष। और उसके बाद जब उपकर दे देगा तो फिर इससे लिया जाएगा सरप्लस। क्या लेगा? सरचार्ज। सरचार्ज मतलब अधिभार। सरचार्ज मतलब क्या होता है? अधिभार। सरचार्ज लिया जाएगा। सरचार्ज कितना लिया जाएगा? फिर 4%। अब सोच के देखो, एक में तो उपकर लेकर 4% चला गया, फिर अधिभार सरचार्ज लेकर 4% चला गया कि नहीं चला गया? तो इसको टैक्स देना पड़ा। अब ये अधिभार किस नाम से लेता है 4%? ये बोलता है हमको गंगा नदी साफ करना है, हमको सफाई की व्यवस्था करना है, इसके लिए तो ये सब बोल बोल के 4% ले जाता है। अब थोड़ा सा हम समझते हैं टैक्स लगता कैसे। टैक्स लगता, आदमी है राम नाम का। कौन नाम का? ये जो आदमी है ये कमा रहा है पैसा, मान लेते हैं सपोज दैट ये 1 करोड़ कमा रहा है। कितना कमा रहा है? 1 करोड़। 50 लाख से ज्यादा है कि नहीं? तो सरकार इस पे टैक्स कितना लगाएगी? 30%। तो पहला जो इस पे टैक्स लगेगा, ये कितना लगेगा? 30%। 30% का टैक्स लगेगा। तो 1 करोड़ का 30% निकालो। 1 करोड़ मतलब 0
इकाई, दहाई, सैकड़ा, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। हो गया? 1 2 3 4 5 6 7 8 इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। हो गया? 1 करोड़ का कितना निकालेंगे? 30 बट्टा 100। क्या 2 0 2 0 कट गया? अरे सिंपल बात है। 3 1 3 1 को जीरो आएगा। 1 2 3 4 5 6 0 तो कितना हो गया? 30 लाख। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख। तो 30 लाख टैक्स लग गया। कितना लग गया? 30 लाख। तो ये आदमी जब 30 लाख दे दिया टैक्स वहां ले जाके, तो इसके पास अभी बचा कितना? 70 लाख। जैसे 30 लाख यहाँ पे टैक्स जाएगा तो इस पे फिर क्या लगेगा? तो इस पे लगेगा उपकर। क्या लगेगा? उपकर। इसी को बोलते हैं शेष। क्या बोलते हैं? शेष। तो ये जो उपकर लगता है ये 4% लगता है। कितना लगता है? 4%। ठीक है, लेकिन 4% किसका? 30 लाख का। ठीक है, जितना टैक्स का 4%, टैक्स का 4% इसमें लगेगा। तो टैक्स कितना लगा था? 30 लाख। 30 लाख का 4% लगेगा। तो 30 लाख में कितने जीरो है? 6 जीरो हो गया। और इसका 4%। 2 0 2 0 कट गया कि नहीं? गुना करो। 4 दिया 12। 1 2 3 4 3 4 तो 1,20,000 कितना लगा कि नहीं? इतना रुपया टैक्स ले लिया। इसको तब भी ठीक नहीं हुआ, ये बोला कि और टैक्स लेंगे। तो अब ये लगाएगा अधिभार। क्या लगाएगा? अधिभार। और इसी को बोलते हैं सरचार्ज। क्या बोलते हैं? सरचार्ज। सरचार्ज के रूप में क्या लेता है? तो फिर लेगा टैक्स का ऑन टैक्स, इसका फिर 4% ले जाएगा। तो सिंपल बात है, टैक्स 1,20,000 नहीं, इसी 30 लाख का 4% और लेगा। तो इसमें फिर लगेगा सर 1,20,000 का 4%? नहीं, 30 लाख पे 4% फिर से लगेगा, टैक्स ऑन टैक्स। ठीक है, तो ये भी लगता है टैक्स का 4%, टैक्स का 4%। तो इस 30 लाख का फिर लगेगा 4%। तो निकालने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट 1,20,000 लिख दें। 1,20,000 ध्यान से समझो। तो अब इतना टैक्स लग गया। तो कोई आदमी 1 करोड़ कमाएगा तो उसको टैक्स कितना लग गया? 30 लाख। और 1,20,000 मैंने 2,40,000 32,40,000 कितना लग गया? तो टोटल टैक्स इसको कितना देना पड़ेगा? 32,40,000। तो 1 करोड़ में जब 32,40,000 टैक्स से दे देगा तो इसको बचेगा कितना? 1 करोड़ में 32 लाख दे दिया तो कितना बचेगा इसके पास? 67 लाख। तो मतलब लास्ट में जो इसके बाद रेस्ट पैसा बचा, मतलब बचत हुआ कितना का? 67,60,000। अब ध्यान से समझो, यदि कोई आदमी कमाया था 1 करोड़ लेकिन उसके पास बचत कितना हुआ? 67,60,000 का बचत हुआ। सोचो, अब आदमी 30, अब नहीं लोगों को लगता है कि क्यों नहीं टैक्स देता है, क्यों लोग काला धन रख रहा है। अभी 32,40,000 बचाने के लिए क्या करता है? काला धन रखता है और ये टैक्स देने नहीं चाहता है। तो इस पैसा को छुपा के रखेगा। क्या रखेगा? छुपा के। तो इसको क्या टैक्स जाएगा नहीं। क्लियर है कि नहीं? और इसी बोलते हैं काला धन, ब्लैक मनी। क्लियर है कि नहीं? ऐसे टैक्स लगता है। हम 1 करोड़ पे दिखाए और अंबानी अडानी का कमाई तो कितना करोड़ है। क्लियर है कि नहीं? तो बहुत कोई टैक्स देता भी है। उन लोग के पास तो ब्लैक ही ब्लैक। नहीं, ऐसा नहीं है, वो टैक्स देता ही है। सरकार को नहीं देगा तो कैसे कर पाएगा बिजनेस? ठीक है, हम ऐसा क्यों बोले कि टैक्स नहीं देता है? बहुत कोई जो ब्लैक मनी रखता है वो ऐसे छुपा के रखता है। क्लियर है? तो कैसे टैक्स लगता है, समझ में आया? कोई कंफ्यूजन? पहले टैक्स 30% लगा दिए और फिर लाभ का फिर 4% लगा, क्या शेष लगा, और फिर उसका 4% क्या लगा? सरचार्ज लगा। आउट। अभी जो भारत में स्लैब है, टैक्स स्लैब कितना है? 6। अभी बताए भारत में जो टैक्स स्लैब है कितना है? 6 स्लैब में भारत में टैक्स लेता है। पहला स्लैब, यदि कोई आदमी 0 से 3 लाख तक कमा रहा है तो टैक्स कितना देगा? 0%। यदि कोई आदमी 3 लाख से लेकर के 7 लाख तक कमा रहा है, टैक्स कितना देगा? 5%। और कोई यदि आदमी 7 लाख से लेकर के 10 लाख तक कमा रहा है, कितना टैक्स देगा? 10%। यदि कोई आदमी 10 लाख से लेकर के 12 लाख तक कमा रहा है, कितना टैक्स देगा? 15%। यदि कोई आदमी 12 लाख से लेकर के 15 लाख तक कमा रहा है, कितना टैक्स देगा? 20%। और यदि कोई आदमी 20 लाख से प्लस कमा रहा है तो कितना टैक्स देगा? 15 लाख से ज्यादा। हाँ, यदि कोई आदमी 15 लाख से ज्यादा कमा रहा है तो कितना टैक्स देगा? 20%। कितना देगा? 20%। क्या टैक्स क्लियर हुआ? कोई कंफ्यूजन यहाँ तक?